हाई लेवल मीटिंग के बाद पीएम ओडिशा के लिए रवाना हो गए हैं। घटनास्थल का पीएम मोदी जायजा लेंगे। घटनास्थल का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो गए हैं। कटक में अस्पताल का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात करेंगे। जानकारी आपको दे दें कि ओडिशा हादसे को लेकर पीएम ने हाई लेवल मीटिंग की है और उसके बाद अब वो खुद ओडिशा के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी घटनास्थल का जायजा लेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी हितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं ओडिशा, घटनास्थल का जायजा लेंगे। इससे पहले हमने देखा रेल मंत्री पहुंचे, ओडिशा के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं हादसे का जायजा लेने के लिए। बिल्कुल श्री उड़ीसा में जिस तरीके का यह हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा, और इसकी वजह से चीख पुकार जो है वो वहां पर मची और न जाने अब कहां के यात्री उसमें शामिल थे, क्योंकि 300 के आसपास जो लोग हैं वो अभी तक मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और इसके अलावा हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए हैं और जिस तरीके से रेलवे ट्रैक वहाँ पर अभी तक भी काफ़ी प्रभावित है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन ये कहीं ना कहीं एक राहत की जो खबर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा हो चुका है। जिन लोगों को अस्पताल पहुंचाए जाने की जरूरत थी उनको अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। सेना और वायुसेना की तरफ से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तमाम जो लोग जिनको जरूरत थी उनको पहुंचाया जा चुका है अस्पताल में और जिनकी दुर्भाग्यवश मौत हो चुकी है उनको भी पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया जा चुका है। उनकी पहचान की जाएगी, कौन कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। यानी कि इस हादसे का असर कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। आंकड़े क्या सामने आए हैं मरने वालों के और घायलों के? बिल्कुल 300 के करीब अभी तक ये आंकड़ा है। हालांकि अभी और भी इसमें कुछ ऊपर नीचे ये संख्या जो है वो हो सकती है, लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समीक्षा बैठक की है और विस्तार से जानकारी हासिल की है कि किस तरीके से यह हादसा हुआ है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्पॉट पर पहुंचे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री पहुंचे और वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की भी पहुंचने की जानकारी है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं और आगे की जो भी जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बारे में ये बताया जा रहा है कि वो पहले घटनास्थल पर पहुंचेंगे बालासोर में जहां पर ये घटना घटी है और उसके बाद अस्पताल में पहुंचेंगे, लोगों से मिलेंगे जो प्रभावित हैं, घायल हुए हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे और इसके अलावा जल्द से जल्द ये राहत पहुंचाए जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो मृतक हैं उनके लिए घोषणा भी कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए और जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा जो है वो कर दी गई है। और वहीं अगर दूसरे पहलू की बात करें सृष्टि, इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने अब इस्तीफे की मांग करना शुरू कर दिया है। रेल मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों से ही इस्तीफा जो है वो मांगा जा रहा है। यानी कि इस मामले में भी एक बार फिर से एक तरफ जहां दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे की वजह से बड़ी संख्या में लोग घायल हैं और बड़ी संख्या में लोग, क्योंकि 300 का आंकड़ा छूते हुए दिखाई दे रहा है मरने वालों की संख्या, तो ऐसे में बड़ी ये दर्दनाक जो जानकारी हालांकि आप बता रहे हैं हितेंद्र की राजनीति शुरू हो गई है और इस तरह से इस्तीफों की मांग भी की जा रही है, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं हो पाया है हितेंद्र की वजह क्या रही, एग्जैक्ट वजह क्या रही इस हादसे की, क्योंकि वो तो जांच के बाद ही चल पाएगा पता। लेकिन ये जो मीटिंग हुई थी, पीएम मोदी ने खुद ये मीटिंग ली, उसमें क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि देखिए चर्चा तो वहां पर भी ये हुई होगी कि हादसा किस वजह से हुआ होगा, किन कारणों से हुआ होगा। देखिए सृष्टि, मामला इन्वेस्टिगेशन से अब ये मामला जो है वो सुधरेगा कि किस एंगल पे ये मामला जो है वो जाकर के थमता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि रेल मंत्री ने खुद बताया कि अब इस मामले में जांच की जाएगी कि वजह क्या रही। लेकिन हादसा जिस तरीके से हुआ, जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने इस बारे में बताया कि कितना भयावह है, यहाँ पर ये सीन देखने को मिला, कितने भयावह, कितने डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। क्योंकि मैं देख रहा था कुछ तस्वीरें, रेल की पटरी, रेल की बोगी को चीरते हुए अंदर घुस गई, तो कितना दर्दनाक, ये कितना डरा देने वाला ये हादसा रहा होगा। क्योंकि इस तरह की फिल्में देखना या इस तरह के जो फिल्मी सीन हैं उसमें बहुत ज़्यादा भयावह तस्वीरें जो दिखाई जाती हैं, डरा देने वाली तस्वीरें, बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला। जिस तरह से पहले एक ट्रेन पटरी से उतरती है, फिर दूसरी मालगाड़ी से टकराती है, फिर एक और ट्रेन। बिल्कुल बड़ी बात ये है हितेंद्र की 3 ट्रेनें इसमें आई हैं। सबसे पहले एक ट्रेन का उतरना पटरी से, दूसरी ट्रैक पर जाना, फिर जो वहां से ट्रेन आ रही थी उसका उन डिब्बों से टकराना और उसके बाद
मालगाड़ी से टकरा जाना। तो ये हादसा ही अपने आप में इतना बड़ा था। और सही कह रहे हैं हितेंद्र आप, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, कुछ ट्रेन के डिब्बे एक के ऊपर एक नजर आए हैं, वो वाकई डरा देने वाले हैं। ऐसे में हितेंद्र आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी हो चुका है पूरा, मौके पर कौन कौन पहुंचा? क्योंकि सुबह से ही हम तस्वीरें देख रहे थे, रेल मंत्री भी पहुंचे थे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, और कौन कौन पहुंचा है, साथ ही प्रधानमंत्री जी बताइए, चलिए बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, तमाम जो अधिकारी हैं रेलवे के, जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं वो भी पहुंच रहे हैं, और जो नेशनल लेवल से, चाहे वो एनडीआरएफ की बात करें या सेना के अधिकारियों की बात करें, वायुसेना के अधिकारियों की बात करें, जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो तमाम अधिकारी तो पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो केंद्रीय रेल मंत्री की बात करें, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, या फिर अब उड़ीसा के प्रधानमंत्री और पश्चिम बंगाल के उड़ीसा के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की बात करें, वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर जाएंगे, बालासोर में जहां पर यह हादसा हुआ है, उस जगह का जाकर के वहां पर स्थिति का जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे, क्या कुछ वजह रही वो जानने की कोशिश करेंगे वहां पर स्थानीय अधिकारियों से, और जो वहां पर जो बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं रेलवे के, उनसे वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वजह इस हादसे की रही है और क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। और साल का बहुत बड़ा ये हादसा है जो सामने आया है, बेहद ये दुखद खबर है। और फिलहाल के लिए हितेंद्र आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए यहाँ पर हालांकि सहायता राशि का ऐलान तो हो गया है रेलवे विभाग की तरफ से भी, और बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी, उनके कोष से भी जो सहायता राशि है वो मृतकों के परिवार वालों को दी जाएगी, घायलों को भी मिलनी है। लेकिन एक बहुत गंभीर हादसा ये देर रात सामने आया है और कहीं ना कहीं सबको झकझोर कर रख दिया है इस हादसे ने। पीएम मोदी का इस पर ट्वीट सामने आया है। ट्रेन हादसे से व्यथित दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संपन्न परिवारों के साथ हैं, घायल जल्द स्वस्थ हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की है और स्थिति का जायजा लिया है। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट जो है वो सामने आया है। ओडिशा में ट्रेन हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है और ट्वीट करके उन्होंने दुख जाहिर किया। अब कुछ ही देर में वो खुद घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट किया, ओडिशा के बालासोर में हुआ दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेन हादसा अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, उन्होंने लिखा। भोलेनाथ से दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करता हूं।